श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि प्रतिदिन की पूजा हम सभी को कैसे करना चाहिए, जिससे हमारा जो भाव है भगवान को प्राप्त हो, हमारे इष्ट आराध्य देवता प्रसन्न हो, हमारी पूजा जो है सफल हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और हम सभी प्रतिदिन पूजा जरूर करते हैं, तो छोटी छोटी बातों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि प्रतिदिन की जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारा जो भाव है वो भगवान को कैसे प्राप्त हो। जब भी हम पूजा में बाती लगाते हैं प्रतिदिन, तो उस बाती को बनी बनाई हमें नहीं लगानी चाहिए। यानी रुई लीजिए आप और उस रुई से हाथों से मल के आप बाती को तैयार करिए। जब आप हाथों से मल के बाती को तैयार करते हैं तो वही आपका भाव मिल जाता है भगवान को। बनी बनाई बाती तो मार्केट में देखिए बहुत मिलती है, लेकिन जब हम हाथों से बाती बना के भगवान के समक्ष जलाते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है कि बना बनाया चंदन भी मिलता है। अगर आपके पास चंदन ना हो तो आप चंदन घिस करके अगर भगवान को लगाते हैं तो वह भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपका हर एक चीज में भाव मिल जाता है। भगवान को जितना भाव से जुड़ते हैं उतना ही आपका पूजा जो है वह सफल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हाथों से मल के जो है बाती को तैयार करें और जो है चंदन को घिस के भगवान को चंदन लगाएं। तीसरा है कि जब भी हम भगवान को स्नान कराते हैं तो किसी पात्र में रख के स्नान कराना चाहिए। जब आप पात्र में रख के स्नान कराते हैं तो स्नान का जल हमें किसी वृक्ष के नीचे और पूरे घर में छिड़काव जरूर करना चाहिए, जिससे जो भगवान का स्नान कराया हुआ स्नान का जल होता है वो चरणा मित्र हो जाता है, तो वह अमृत के समान होता है। तो उसमें पूरे घर में छिड़काव करते हैं, उस जल को ग्रहण करते हैं सभी, तो हम सब आरोग्य होते हैं और भगवान की कृपा हमारे घर में बनी रहती है। तीसरा, जब भी हम भोग लगाते हैं ना तो घंटी बजाना चाहिए। जब हम भोग लगाते हैं तो घंटी बजाइए, आचमनी करिए और भगवान से बोलिए कि इस भोग को आप स्वीकार करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर भाव से प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आपका भाव भगवान देखते हैं। देखिए, भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है। भगवान के पास अगर आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उनसे भाव से जुड़िए और उसके बाद जो भी आपके पास है आप भोग लगाते हैं तो उनसे प्रार्थना करिए कि इस भोग को आप स्वीकार करें। जब भी आप भोग लगाते हैं आचमनी जरूर करिए, क्योंकि बिना आचमनी के भगवान स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी और देवता के पास जो है वो भोग का लग जाता है, तो इसलिए जब भी आचमनी करके ही भोग को लगाएं। जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो जैसे भगवान शंकर को भोग लगाते हैं तो बिल्वपत्र रख दीजिए, क्योंकि सारे देवी देवता को प्राप्त हो जाता है। और अगर आप लड्डू गोपाल नारायण को लगाते हैं तो आप तुलसी दल जरूर डाल करके उनको भोग लगाइए, ताकि आपके नारायण को लड्डू गोपाल को वो भोग जो है प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से आप भोग जब लगाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगला है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आसन को लगाएंगे, और अगर महिलाएं हैं तो सर पे कुछ ना कुछ जरूर रखेंगे, जिससे आपका जो पूजा है, जब आप पूजा करते हैं सर खाली करके करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है। सर पर कुछ ना कुछ रख कर ही हमें पूजा करना चाहिए, जिससे हमारा पूजा जो है सफल हो और हमारे पूजे को भगवान स्वीकार करें। जब भी पूजा करते हैं तो हमें आरती जरूर करनी चाहिए। आरती से क्या हो जाता है कि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, रिझाते हैं। तो आरती, बिना आरती के देखिए पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जब भी आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तो आरती भी करें और क्षमा प्रार्थना भी जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे पूजा पाठ में कहीं गलती त्रुटि हो जाती है। तो जब आप क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं तो आपकी जो गलती है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और आपको क्षमा भी कर देते हैं। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। और जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो कोशिश ये करिए कि अपने घर की रसोइयाँ से कुछ न कुछ बना के रख लीजिए। जैसे कुछ लड्डू बना के रख लीजिए या कुछ हलवा कभी बना के चढ़ा दीजिए। कोई चीज़ बाहर से ना होके अपने घर में ही कुछ न कुछ बना करके आप भगवान को भोग लगाते हैं तो ये श्रेष्ठ माना जाता है। इससे यह क्या होता है कि भगवान को आप भाव दे रहे हैं। जितना ही आप भाव से जुड़ते हैं उतना ही आपके साथ भी भगवान भाव से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप भोग, जैसे एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया, बहुत सारे उपलक्ष्य होते हैं, पूर्णिमा हो गई, उस दिन आप कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बना करके, कभी खीर हो गया, ऐसे ही भोग लगा करके अपने भगवान के समक्ष रखा करिए कि आप इसे भोग को स्वीकार करें और आप इसे ग्रहण भी करें। प्रतिदिन हमें जो है भगवान का इंतजार के लिए हमें शाम के समय दीपक अपने मेन द्वार पे जरूर जलाना चाहिए।
आप यह भाव प्रकट किया करिए कि प्रभु मुझे भरोसा है कि आप मेरे घर में ज़रूर आएंगे और हमारे सारे दुखों को आप हर लेंगे। तो ऐसे कह के जब आप भगवान के नाम का दिया जलाते हैं शाम के समय, तो ज़रूर भगवान आपके घर में एक न एक दिन ज़रूर आते हैं। और ऐसा नहीं है किसी न किसी रूप में आते हैं। आप ये मत सोचिए कि प्रत्यक्ष भगवान कभी देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आपका कोई कार्य होता है और आपके साथ कोई बुरे वक्त पे सहायता करके चला जाता है, तो समझ लीजिए वो भगवान की ही कृपा है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि शाम के समय अपने मेन द्वार पर अपने हाथ से बनाई हुई बाती का दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना जरूर करें। जब आप आरती करते हैं तो पूरे घर में भी आरती का लौ शाम के समय जरूर दिखाया करिए और हफ्ते में एक दिन गुग्गुर लोबान का महक पूरे घर में जरूर दिखाया जाए करिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का जो है बढ़ना शुरू हो जाता है आपके घर में। तो गुग्गुर लोबान आप शनिवार या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। और हफ्ते में एक दिन हमें ना हनुमान जी की विनती जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और अगर हफ्ते में एक दिन हनुमान जी की प्रार्थना हम सभी करते हैं, पूजन करते हैं, तो हनुमान जी जरूर हमारी रक्षक करते हैं मृत्यु लोक में और ये महादेव के ही स्वरूप हैं। तो शनि या मंगलवार के दिन किसी दिन आप जरूर किया करिए। और भगवान शिव को प्रिय पुष्प खोजा करिए कि आपको प्रिय पुष्प कहीं मिल जाए और आप भगवान शिव को कुछ ऐसी तिथियों जैसे मासिक शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया और पूर्णिमा हो गई, ये सब तिथियों पे आप भगवान शिव को प्रिय पुष्प चढ़ा करके अपने भाव को प्रकट करिए। जितना ही आप भाव से भगवान के भाव को समझेंगे कि भगवान को क्या प्रिय है, उतना ही भगवान आपके साथ भी जरूर जुड़ते हैं और आपकी पूजा भी सफल मानी जाती है। जैसे मैं भी हूँ, मुझे लगता है कि मेरे भगवान को, मेरे महादेव को क्या कौन सा पुष्प प्रिय है, मैं खोजती रहती हूँ और मुझे मिल जाता है। तो मैं जब चढ़ा देती हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आप भी इसी तरीके से भगवान शिव की प्रिय चीज़ को जरूर जानें। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जितनी भी वीडियो आप लोगों को शेयर करती हूँ ताकि आप तक प्राप्त हो और यह जीवन हमारा सार्थक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए